नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जिन भाई का एग्जाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर है, उनके लिए ये वीडियो 30 से 35 नंबर स्कोर बढ़ाने वाला वीडियो होगा। क्यों होगा कि हमने क्या किया है कि कल जो आपका एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट में से 30 ठो ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया। अगर इस 30 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। आखिर वो 30 ठो टॉपिक कौन कौन से हैं जिस टॉपिक से दोनों शिफ्ट, एक शिफ्ट का बात नहीं कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट में पूछा गया, उसी को निकाल कर लेकर आए हैं। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर बोलिएगा मेरे भाई तो इसको हम 4 से 5 दिन में पढ़ाकर कंप्लीट भी करा देंगे। कमेंट करके बताना है कि पढ़ाकर कंप्लीट कराएं कि नहीं कराएं। और चलिए अब हम लिख कर बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जो दोनों शिफ्ट के लिए कॉमन है यानी महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आपका स्कोर 30 से 35 नंबर बढ़ा देगा। पहला जो टॉपिक है इससे में दोनों से पूछा गया वो था आपका कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से आपके दोनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, एक शिफ्ट में नहीं पूछा गया। इससे संबंधित प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। कमेंट करके बताना है कि इसको हम पढ़ा देखें नहीं पढ़ाएं। अगला है दूसरा टॉपिक जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया, प्रमुख अनुच्छेद। ठीक, प्रमुख अनुच्छेद, इस भी टॉपिक से दोनों शिफ्ट में आपके प्रश्न आया है। अगला है तीसरा प्रस्तावना। प्रस्तावना से भी आपका प्रश्न जो है दोनों शिफ्ट में देखने को मिला है। अगला है राजनेता। 4 नंबर में क्या है, राजनेता और नारा उन लोगों का। और जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जितना हम दे चुके हैं, अगर इससे ज़्यादा पढ़ाया हुआ किसी दूसरे चैनल से पूछा होगा तो बता देना। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ 100% आया है, मेरा पढ़ाया हुआ 70 से 75% पूछा गया है। अब देखिए 5वां टॉपिक आपका कौन सा है। 5 नंबर में है आपका सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता से भी दोनों शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया। एक में मृतकों का टीला पूछा गया, एक में कुछ और पूछा गया था, लेकिन सिंधु सभ्यता से दोनों शिफ्ट में आपका प्रश्न था। 6 नंबर में देखिए कहां से पूछा गया, वो आपका था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी आपका जो प्रश्न है वो दोनों शिफ्ट में पूछा गया। 7 नंबर में देखिए क्या है, पुरस्कार एवं क्षेत्र। जो पुरस्कार और क्षेत्र है इससे भी जो आपका प्रश्न है दोनों शिफ्ट में पूछा गया। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में जो आपका है वो है संघ सूची, राज्य सूची, अगला है समवर्ती सूची। ठीक, इस संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची मिलाकर आपके दोनों शिफ्ट में प्रश्न था, इसे देख लीजिएगा। ये जो लिख रहे हैं अगर इस चीज को पढ़ लेते हैं या रिवीजन फिर से कर लेते हैं तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा अभी से। अगला जो आपका टॉपिक है वो है 9 नंबर में प्रमुख युद्ध। ठीक, जैसे पूछा था पानीपत का युद्ध, वैसे ही जो प्रमुख युद्ध है उनको देख लीजिएगा। 35 से 40 प्रमुख युद्ध है। उसके बाद अगर 10 नंबर में देखिए कि कौन सा टॉपिक था, वो था आपका राष्ट्रपति। क्या था, राष्ट्रपति, न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय। उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा। ठीक, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा, इससे भी देख लेते हैं। इससे भी दोनों शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला है आपका 11 नंबर में, वो है नदी। भारत के नदी से संबंधित जान जाइए, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक से पूछा गया था 13 नंबर में, आयोग और उसका स्थापना। जैसे महिला आयोग पूछ दिया था, वैसे ही जितना भी आयोग है, आयोग और स्थापना पढ़ लेते हैं तो आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक लिख रहे हैं एकदम कॉमन टॉपिक है, दोनों से में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला है आपका क्या है, उपधातु। देखिए उपधातु से प्रश्न पूछा गया, दोनों में उपधातु के साथ साथ आप धातु और अधातु भी पढ़ लीजिएगा। अगर ये सब पढ़ लेते हैं कोई नहीं रोक सकता है 35 से 40 नंबर बढ़ने में आपका। उसके बाद देखिए रक्त, क्या चीज, रक्त। रक्त से भी दोनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। प्लाज्मा के बारे में पूछा गया था, तो प्लाज्मा जो होता है आपका रक्त का ही टॉपिक होता है। अगला है 16 नंबर, देखिए कौन सा टॉपिक है, पीएच मान से पूछा गया, पीएच मान। 17 नंबर में देखिए कौन सा है, कोशिका है। कोशिका से आपका प्रश्न पूछा गया। 18 नंबर में क्या है, विश्व भूगोल से भी आपका क्वेश्चन। विश्व भूगोल, देखिए सब लोग बोल रहा था कि केवल भारत के भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन देखने को ये मिला कि विश्व के भूगोल से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। 19 नंबर में कौन सा टॉपिक है, 19 नंबर में है न्यूटन का गति नियम। न्यूटन गति नियम, गति नियम आपसे पूछा था, ठीक, इसे भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगला आपका है मंदक से प्रश्न पूछा गया था दोनों शिफ्ट में, मंदक। मंदक से आपका प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है वैज्ञानिक, ठीक, और उस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया खोज और रोग, ठीक। वैज्ञानिक खोज और रोग से संबंधित आपके दोनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। अब हम देख लीजिए थोड़ा सा कि हिंदी में कौन सा ऐसे टॉपिक है जिससे दोनों शिफ्ट में पूछा गया। थोड़ा सा आप हिंदी को देखिए, हिंदी में आपका हिंदी अब हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी में आपका मुहावरा, मुहावरे से पूछा गया दोनों शिफ्ट में। 2 नंबर में देखिए समास से पूछा गया, त्रिभुज कौन सा समास है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में आपका एक शब्द अनेक शब्द से भी पूछा गया, एक शब्द। 4 नंबर में आप देखिए परिवाची शब्द। 5 नंबर में देखिए विलोम शब्द। 6 नंबर में देखिए पुस्तक लेखक। ठीक, इन सभी उसके बाद समान अर्थ वाला, ये ऐसा टॉपिक लिखे हैं कि जो आपके दोनों शिफ्ट में कॉमन था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आप बोलिएगा तो हम इसे पढ़ाना आज ही से शाम से चालू कर देंगे और यहाँ से आपका अच्छा 35 से 40 स्कोर बढ़ सकता है मेरे भाई। क्या आप लोग देख चुके होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट करके जरूर बताना है क्या इसे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, और इस वीडियो को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई का आपका